आज की एक और बड़ी खबर है, आपको बंगाल लिए चलता हूं। टीएमसी में असली नकली का खेल शुरू हो गया। असली टीएमसी कौन और नकली टीएमसी कौन? उससे पहले देखिए जरा टीएमसी नेताओं का हाल। टीएमसी नेता पर अंडों से हमला कर दिया गया है। हाली शहर नगर पालिका के भीतर ये लाइव तस्वीरें हाली शहर नगर पालिका के भीतर की देख रहे हैं, जहां पर आज ये देखिए अंडों की बरसात टीएमसी नेता के ऊपर। हाली शहर नगर पालिका के भीतर की तस्वीर देख रहे हैं। आपको बता दें कि टीएमसी का नेता जो चेयरमैन थे पप्पन घोष, उनके भाई जो कि म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन अंडों की के भाई हैं, उन पर जो है अंडे चल रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें एक और टीएमसी नेता की तस्वीर देखिए जिस पे अंडे चल रहे हैं। बंगाल में ये तस्वीर अब हर गली हर शहर की हो गई है। चोर 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 तृणमूल चोर चोर तृणमूल चोर 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 एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता की। ये है नगर पालिका चेयरमैन, जिन्हें परेड कराई गई है जूतों की माला पहनाकर। उनका नाम है सपन समंता, तारकेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन है। हुगली आपको लिए चलता हूं। हुगली में देखिए तृणमूल कांग्रेस के नेता पर अंडों से हमले हुए। टीएमसी के एक और नेता पर अटैक हुआ और उसके बाद यह तस्वीर सामने आई। टीएमसी के नेता को हाफ पैंट में पुलिस परेड करवा रही। टीएमसी के नेता भोला सिंह हैं। भोला सिंह को हाफ पैंट में सड़क पर परेड कराई गई। भोला सिंह के बाद आपको लिए चलता हूं मैं नाडिया। नाडिया में भी अंडे चल रहे हैं और जो लोग अंडे चलाते हैं उसे ये एग थेरेपी कहते हैं। ये टीएमसी नेता पर अंडों की बारिश हो गई है। मीटिंग करो। एक और तस्वीर देखिए जरा। एक टीएमसी नेता को लेकर जा रही थी पुलिस, लोगों ने हमला कर दिया अंडों से, उसकी वैन को घेर लिया। लाभपुरेर সেই ক্রিমিনাল एक तरफ अंडे चल रहे हैं, दूसरी तरफ बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चला है बैरकपुर में। टीएमसी का दफ्तर दावा है कि अवैध कब्जा कर जमीन पर बनाया गया।
अब आपको बताऊं बड़ी चीज ये कि एक तरफ अंडे चल रहे हैं, एक तरफ बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ पार्टी किसकी है उसकी लड़ाई चल रही है। ममता बनर्जी को बागियों ने पद से हटा दिया, अध्यक्ष पद से, और खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया। देखिए कैसे बागी गुट ने इन्हें अध्यक्ष घोषित कर दिया टीएमसी के। चुनावी नतीजों के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। पहले विधायकों ने बगावत की, फिर सांसदों ने ममता का साथ छोड़ दिया। अब असली टीएमसी को लेकर ममता बनर्जी और बागियों में खींचतान है। सोमवार को बागी गुट ने ऋतुव्रत बनर्जी की अध्यक्षता की में विशेष बैठक की, फिर टीएमसी के वर्किंग कमेटी का ऐलान किया और अरूप रॉय को अध्यक्ष बना दिया। यह अरूप रॉय है। बागियों ने दलील दी कि नेशनल वर्किंग कमेटी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, क्योंकि वो फरवरी 2022 में बनी थी, जिसका कार्यकाल 4 साल का था। बागी नेताओं की बैठक के बाद ममता बनर्जी का गुट भी एक्शन में आ गया और नेशनल वर्किंग कमेटी की नई लिस्ट चुनाव आयोग को भेज दी। चुनाव आयोग को भेजी लिस्ट में ममता को पार्टी का अध्यक्ष बताया गया, सुब्रत बख्शी को उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को महासचिव बताया गया। ममता बनर्जी गुट की नेशनल वर्किंग कमेटी में 24 नेताओं के नाम हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और दूसरे नेता। हमारी देश का डेमोक्रेसी में जनता जनार्दनी फाइनल वर्ड होता है, इसलिए संविधान में फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल है। जनता ने उनका उत्तर दे दिया, सबक सिखा दिया, वो ज्यादा बोलने का मुझे जरूरत नहीं। फिर उसका कॉज होगा, फिर उसका शो होगा, तो पार्टी तो बचा नहीं है। जिसको अब मान लो सवेरे नाम अनाउंस हो रहा है, जिसका नाम अनाउंस हो रहा है दोपहर चला जा रहा है। हम लोग ही तो तृणमूल कांग्रेस है, तो सिंबल हमारा ही है। और कोई दिक्कत है इसको लेकर तो इलेक्शन कमीशन है, तैयार करेगा। जिम्मेदारी मिला है, इसके लिए क्या बोलेंगे? काम करेंगे। मजाक है, ये एक सर्कस है। ममता बनर्जी अपन से तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, तभी उनको हटा देगा कौन? बोलते ऋतुव्रत बनर्जी जो कुछ दिन पहले सीपीएम का सदस्य था। तो हम इसको पूरा न मानते हैं। जो लोग ये नया गुट में शामिल हुआ उसको तृणमूल से एक्सपेल किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। उनको कौन बोला था उनको चेयरपर्सन बनाने के लिए और हटाने के लिए भी कौन बोला है? अभी भी ड्रामा चल रहा है। टीएमसी ड्रामा पार्टी है, हम बोलते थे सर्कस पार्टी है। वही देखिए ना। अब आपको बताऊं कि ममता बनर्जी कोर्ट गई थी भवानीपुर को लेकर कि भवानीपुर में धांधली हुई है। तो देखिए कोर्ट में क्या हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भवानीपुर सीट को लेकर बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि काउंटिंग से जुड़े सभी अहम सबूत सुरक्षित रखे जाएं। हाई कोर्ट भवानीपुर के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा ईवीएम, वीवीपैट और दूसरे रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। काउंटिंग सेंटर के भीतर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी रखना होगा। हाईकोर्ट ने कहा जरूरत पड़ने पर इन सभी साक्ष्यों की जांच होगी। अदालत ने मामले में सभी संबंधित पक्षों को शामिल करने के आदेश दिए हैं। अब शुभेंदु अधिकारी और उनके सलाहकारों को पक्षकार बनाया जाएगा। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। अपनी हार को ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी। 16 जून को ममता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव गलत तरीके से हुआ। 12 राउंड की काउंटिंग के बाद इलेक्शन एजेंट और मुझे पीटा गया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। हमने कहा कि मतगणना कक्ष में हुई मारपीट की घटनाएं सीसीटीवी फुटेज से ही स्थापित की जा सकती हैं। इसलिए हमने सीसीटीवी फुटेज, वीवीपैट और ईवीएम को सुरक्षित करने की मांग की। न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार कर ली है और आदेश दिया है कि निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा क्षेत्र के भीतर और आसपास में लगे सीसीटीवी और कैमरों को रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। सीसीटीवी। और आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखिए क्या है खास। इस समय पूरी दुनिया में योग चर्चा में है। आज से करीब 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य ने भी योग को लेकर लाइफ का फंडा दिया था और कहा था पहला सुख निरोगी काया और निरोग रहने के लिए जरूरी है योग और सेहत का ध्यान रखना। आचार्य चाणक्य ने कहा था यावत स्वस्थो ह्यम ध्येयो यावन मृत्युष दूरता। मतलब जब तक हमारे पास अच्छी सेहत है तब तक योग और ध्यान के जरिए अपनी ऊर्जा बढ़ाइए और अच्छे काम और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बीमार होने या मौत नजदीक आने पर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने की अद्भुत परंपरा है। आध्यात्मिक शक्ति और योग साधना से मन शांत रहता है और मन शांत रहेगा तभी बड़े लक्ष्य या बड़े काम किए जा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं योग के जरिए जिसने अपने शरीर और मन को वश में कर लिया वही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सही मायने में हासिल कर सकता है। इस तरह आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए लाइफ का बड़ा फंडा दिया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी सुख का फायदा उठा सकते हैं और ज्यादा बड़े काम कर सकते हैं।